हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने फोर्थ लेसन स्टार्ट किया और फोर्थ लेसन के अंदर सबसे पहले मैक्सवेल का इक्वेशन ये अपन ने समझ के लिया था। तो मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन अपन ने प्रूव किया था। तो ये तीसरा इक्वेशन इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि वेन एवर द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट विल रोटेट एंड विल कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, जिसके वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो इंड्यूस ईएमएफ अपन ने लिखा, लेट v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फिर फाई की वैल्यू निकाली बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसमें जाके पुट किया। और बाद में अपन ने वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला सेकंड यूनिट में प्रूव किया था, ये वाला, ये जाके पुट कर लिया। तो अपने को मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन मिल गया इन पॉइंट फॉर्म एज डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। ये लर्न चाहिए आपका। व्हाट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, किसी को भी पूछूंगा तो आना चाहिए सर, डेल बार डॉट डी बार इक्वल्स टू रो वी। दूसरा इक्वेशन डेल बार डॉट बी बार इक्वल्स टू जीरो। तीसरा इक्वेशन सर, डेल बार क्रॉस ई बार इक्वल्स टू माइनस डेल डेल टी ऑफ बी बार। ऐसा बोलते आना चाहिए। एज ए इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स किसी ने भी कभी भूलना नहीं चाहिए मैक्सवेल के चारों भी इक्वेशन। तो तीन अपन अपने हो गए, चौथा भी यही लेसन में अपन आगे लेने वाले। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन देखते हैं डेरिवेशन ऑफ मैक्स सॉरी डेरिवेशन ऑफ या बाउंड्री कंडीशन एट डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ये टॉपिक देखते हैं अभी। सो बाउंड्री कंडीशंस एट डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ये वाला टॉपिक देखते हैं। एकदम इजी टॉपिक है। आप बस मैं जैसा बोल रहा हूँ जैसा लिख रहा हूँ वो बस समझ के लो। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा बोरिंग है, बोर लगता है, ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन समझ के लो तो आपको समझ जाएगा सब, बहुत ही इजी। जैसा मैं क्या करता हूँ, बाउंड्री बिटवीन डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है। तो सपोज ये ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, राइट। तो समझ लीजिए, सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ही दूसरा नाम है एक्स इक्वल्स टू जीरो लाइन, और एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है वाई इक्वल्स टू जीरो लाइन, ऐसा। अब देखो, अब ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको अपन बाउंड्री समझते हैं बिटवीन टू डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। तो ये कैसा शेप निकाल लेता हूँ। तो राइट, तो ये जो हो गया, ये हो गया बाउंड्री, राइट। तो ये हो गया आपके लिए सपोज रीजन वन, दिस इज रीजन वन, एंड इधर का हो गया रीजन टू। और जो वाई एक्सिस है वो होगी बाउंड्री। ये वाई एक्सिस बोले तो कौन होगी, बाउंड्री बिटवीन दिस टू, रीजन वन रीजन टू। रीजन वन कौन है, डाइलेक्ट्रिक वन है। रीजन टू कौन है, डाइलेक्ट्रिक टू है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सपोज इसको बोल देता हूँ, दिस इज व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक वन। डाई इलेक्ट्रिक में से करंट नहीं फ्लो होता, एंड दिस इज व्हाट डाई इलेक्ट्रिक टू। क्लियर है? हेलो, समझ गए क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं फिर अभी थेरी। कंसिडर कंसिडर द बाउंड्री, consider the boundary between two different dielectric medium, राइट। सपोज जो पहला डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी जो परमिटिविटी है वो है, सपोज पहले रीजन की परमिटिविटी, सपोज इसकी है इप्सिलॉन आर वन, पहले इसकी इप्सिलॉन आर वन। तो दूसरे इसकी कितनी रहेंगी, इप्सिलॉन आर टू रहेंगी। समझ गए क्या? सपोज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज ई वन है, तो दूसरे की क्या रहेंगी, ई टू रहेंगी। क्लियर है क्या सब लोग? समझ गए ना सब लोग? यस। तो इसको लिख लेते हैं। सो कंसिडर द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विथ
permittivity with permittivity epsilon r1 and epsilon r2, राइट? समझ गया ना? अब लगे तो इसको नाम दे देते, ये सरफेस को पूरा इसको नाम देते ए बी सी डी, इजंट इट? ऐसा नाम दे देते। सो लेट, यहाँ पे बोलता हूँ कि लेट ए बी सी डी ए, isn't it, be a rectangular region, be a rectangular region at a boundary, at a boundary equally lying, at a boundary equally lying in both the dielectric medium। समझ गए सब लोग यहाँ तक? With, we can say, dimensions as shown, with dimensions as shown। समझ गए यहाँ तक? और उसके बाद लेट कंसिडर करते हैं कि लेट E1 bar and E2 bar be the electric field intensities in region 1 and region 2। क्लियर है? हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मैं कंसिडर करता हूँ EX1। अब ये EX1 कहाँ पे क्या है वो सब बोलता हूँ मैं। EX1, देन उसके बाद EY1 एंड EX2 मैं लिख लेता हूँ पहले, बाद में बोलता हूँ, एंड EY2 बी द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल components of electric field intensity with respect to, we can write with respect to boundary in region 1 and region 2। चलो समझ गए क्या? अब ये क्या है, EX1 EY1 EX2 EY2 क्या है? तो यहाँ पे EX1 क्या है? तो जैसे कि EX1 और EX2 ये दो रीजन के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर का ये EX1 है, और इधर कौन रहेगा फिर? EX2 रहेगा, राइट? नॉर्मल कंपोनेंट्स। और EY1 बोले तो कौन है? EY1 जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो हो गया EY1, और इधर कौन रहेगा? तो फिर EY2 रहेगा। बोलिए समझ गए क्या? क्लियर है ना? अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये है डिस्टेंस सपोज डेल्टा एक्स अपॉन टू। तो ये भी बचा हुआ इधर का जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये भी डेल्टा एक्स अपॉन टू है, इक्वली लाइंग है ना। और ये जो डिस्टेंस है इतना, ये डिस्टेंस है कौन? डेल्टा वाई। समझ गए फिर आप लोग? क्लियर है यहाँ तक? अभी अपन मैक्सवेल का जो इक्वेशन अभी अभी अपन ने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, वो यूज करते हैं। सो मैक्सवेल का इक्वेशन जो प्रूव किया था इंटीग्रल फॉर्म वाला, ये वाला, तो ये यूज करते हैं अपन। सो देयरफॉर बाय integral form of, we can write integral form of
Maxwell's equation we have. The integral form of Maxwell equation is this: integral E bar dot dl bar equals to minus इंटीग्रल और दी सर्फेसेस डेल एल टी ऑफ बी बार इंटू डी एस बार। समझ गए? फिर अभी ध्यान दो कैसा यहाँ पे लगाते हैं। इंटीग्रल जैसे कि छोटी सी चीज एनालाइज करके बड़ी चीज कैलकुलेट करना है तो अपन इंटीग्रल लगाते हैं। तो अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इधर का, ये बड़ा पार्ट हो गया, तो अपन इसका ही छोटा पार्ट अपन एनालाइज करते तो ये डायग्राम से क्या आएगा, यहाँ से निकलेंगे अपन, यहाँ से निकलेंगे, इधर जाएंगे और वापस आएंगे। सो इन दिस वे अपने को इसको लिखना है। तो अब यहाँ पे कौन कौन है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई बार और डीएल बार, यानी उसका डिफरेंशियल कंपोनेंट है। तो हाउ टू राइट दिस, कैन आई राइट लाइक दिस वे, ई एक्स वन इंटू ये ई एक्स वन इंटू ये डिस्टेंस ई बार इंटू डीएल बार ना, तो डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स बाय टू है, प्लस दूसरी टर्म क्या आएंगी फिर, ई एक्स टू इंटू ई एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स बाय टू अगेन। बोलो समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है सब लोग? तो अपन यहां से यहां तक पहुंच गए, ए से बी लाइन इंटीग्रेशन है ना यार। अब बी टू सी जाते हैं। अगर बी टू सी गए, तो बी टू सी गए तो क्या आएगा, प्लस ई वाई टू इंटू कौन, डेल्टा वाई। समझ गए क्या? तो ये बी टू सी भी हो गया। अब वापस सी टू डी जाते हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी तो पेनल्टी देना पड़ेगा माइनस साइन की। तो माइनस ई एक्स टू इंटू कौन, डेल्टा एक्स अपॉन टू, राइट। उसके बाद कौन आएगा, माइनस ई एक्स वन इंटू डेल्टा एक्स अपॉन टू। समझ रहे क्या आप लोग? एंड अभी डी टू ए वापस आते हैं तो अगेन डायरेक्शन चेंज होगी तो माइनस साइन, तो माइनस ई वाई वन इंटू कौन, डेल्टा वाई। क्लियर है क्या सब लोग यहां तक? समझ गया ना? तो इधर नीचे लिख लेता हूँ। तो ये जो इंटीग्रल फॉर्म है इसका लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा लिख रहा हूं। इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू क्या आएगा, समझ लो। अब इक्वल्स टू क्या है, ये माइनस माइनस डेल डेल टी ऑफ इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस डेल डेल टी ऑफ बी बार डॉट ऑफ डी एस बार। बोलो यहां तक समझ गए क्या? फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करते हैं पहले। तो यहाँ पे कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ई एक्स वन डेल्टा एक्स बाई टू माइनस ई एक्स वन डेल्टा एक्स बाई टू माइनस ई एक्स टू डेल्टा एक्स बाई टू प्लस ई एक्स टू डेल्टा एक्स बाई टू ई बाई टू डेल्टा, नहीं ये नहीं हो रहा कैंसिल। सो रिमेनिंग इज, देयरफॉर रिमेनिंग इज ई वाई टू इंटू डेल्टा वाई माइनस ई वाई वन इंटू डेल्टा वाई। और ई वाई वन या ई वाई टू, ई वाई को अपन ने क्या बोला है, टेंजेंशियल कंपोनेंट बोला, इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस। ये जो डेल डेल टी ऑफ बी बार है, ये डेल डेल टी ऑफ बी बार को मैं बी बार का डैश ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इंटू कौन, डी एस बार लिख सकते हैं ना। समझ गया ना? इज इक्वल्स टू, अब ये इंटीग्रल जो है ना अपन क्या करते हैं, जैसे कि अ, छोटी सी चीज एनालाइज करके बड़ी चीज कैलकुलेट करते हैं, बरोबर है ना। अमरावती टू बडनेरा जाना है और जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट कि टाइम कितना निकलेगा, तो कोई अमरावती टू बडनेरा काय को जाएगा टाइम निकालने के लिए। मैं अमरावती से बस थोड़ा बहुत एक आधा किलोमीटर जाऊंगा एंड रिमेनिंग किलोमीटर अपन वैसे निकाल लेंगे। 1 किलोमीटर जाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो फिर अमरावती टू बडनेरा अगर सपोज 10 किलोमीटर तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 ऐसा करूंगा ना। तो इसीलिए, तो दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन इज ना। तो जस्ट अ मिनट। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से इंटीग्रल हटा देते हैं, तो इसको मैं माइनस बी बार माइनस बी बार डैश इंटू इसको सिंपली एस बार लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन हटा दिया तो डी एस बार गया,
तो माइनस बी बार डैश इंटू अब एस बार, तो सरफेस इंटीग्रेशन के साथ नॉर्मल कंपोनेंट जुड़ता है, तो एन कैप इंटू अब ये एक्स वाई प्लेन अपन ने लिया ना, बाउंड्री देखो ना एक्स वाई प्लेन की है ना, तो एक्स वाई प्लेन होने के कारण यहाँ पे अब आप लोगों ने dx dy मत लिखना, यहाँ पे मैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई लिख रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने dx dy कब यूज करते थे, जब ds रहता था। तो अब इंटीग्रेशन निकाल दिया तो छोटा सा पार्ट, अब तो अभी ये वाले आएंगे dx डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सब लोग, समझ गए ना? अब यहाँ पे बी बार डैश एन कैप कौन रहेगा, एक्स वाई प्लेन है तो एन कैप कौन रहेगा, ए जेड कैप रहेगा, इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, राइट। सो देयर फोर वी आर गेटिंग यहाँ पे ई वाई टू माइनस ई वाई वन, यहाँ से आपको डेल्टा वाई कॉमन आ रहा है। सो इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट जीरो लिखता हूँ, डायरेक्ट जीरो मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंस एट द बाउंड्री एट द बाउंड्री, बाउंड्री कौन है, वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, इसका मतलब x इक्वल्स टू जीरो, एट बाउंड्री डेल्टा x डेफिनेटली विल टेंड्स टू व्हाट, जीरो, सो दैट्स व्हाई डेल्टा x जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग नाउ हियर ई वाई टू माइनस ई वाई वन इक्वल्स टू जीरो, एंड देयरफॉर ई वाई टू इज इक्वल्स टू हो गया ई वाई वन, और ये जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, सो देयरफॉर वी कैन राइट ई टी टू इक्वल्स टू व्हाट, ई टी वन, ऐसा अपन लिख सकते हैं इसको। तो ये मिल गया आप लोगों को बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक के टर्म्स में, अब मैग्नेटिक्स के टर्म में भी आप लोगों को निकालना है, तो वो भी बोलता हूँ। सो इसको शब्दों में लिख लेता हूँ, एट द बाउंड्री दैट इज एट द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट टू डिफरेंट dielectric medium, the tangential components of electric field intensity are continuous। चलो समझ गए क्या फिर? तो अभी बाउंड्री कंडीशन फॉर ऐसा ही मैग्नेटिक के लिए, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो ऐसे आपको देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए भी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए देखना है, तो उसमें आपको एक सिलेंड्रिकल शेप कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन ने कौन सा शेप लिया था, रेक्टेंगुलर शेप लिया था। तो इसके बाद का जो पोर्शन है, तो ये लेक्चर में अपन यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि इसके आगे का होगा नहीं इतने कम टाइम में। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, और उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं, और बाद में फिर मैग्नेटिक का भी देख लेंगे। तो ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।